शादी की एक रत्ती भर की भी किरण नहीं आ रही थी। मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। आज हम अपनी दोस्त से कपड़े बोरो करेंगे। मैं गरीब हूँ। बालों पे आप देखें तेल ऐसे आया है जैसे बारिश हुई थी तेल की और मैं उसमें नहा ली। इसको ये फिक्र नहीं कि इसने क्या पहना है, इसको ये फिक्र है कि मैंने बात करनी है। हमारी कोई सगे रिश्तेदारों की शादी है लेकिन वो सगों से भी ज्यादा अजीज है। मैं ऐसा कुछ कहने लगी थी अम्मी जी। क्या बढ़िया था। डाल दो पर तुम्हारा वो ब्लॉग कोई देखेगा नहीं। गजब बेइज्जत। अभी मैं मनहूस लग रही हूँ लेकिन आगे देखेगा मैं अच्छी लगूंगी। मेरी आंखें जो है वो बिल्कुल डन हो चुकी है। ये देखें तो पूरा क्योंकि मैंने जूता नहीं पहना हुआ है। जूता दिखा देती हूँ। ये देखें ये जो अच्छी लग रही है। ये स्वेटर मैंने पता नहीं क्यों ले लिया है। बहुत लुक है ये ठीक है। मैविश ने भी नीला पहना है। चाल नहीं कुबरी। अम्मी समझिए ना ये ढोलकी बना के अम्मी को दी है। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आप मुझे इस तरह से देखकर हैरान परेशान ना हो क्योंकि मैं अभी भी सोकर उठी हूँ। पहले मैं सोई 4-5 बजे के करीब तो मैं उठ गई 7-8 बजे के करीब। फिर मैं उठ के मोबाइल यूज़ करने लगी। फिर मुझे आया नहीं निमरा तुझे सो जाना चाहिए, तू क्यों जाग रही है, मतलब कोई काम भी नहीं है तो तू क्यों जाग रही है। फिर मैं सो गई। अब मैं दोबारा उठी हूँ तो हम लोगों ने एक शादी पे जाना है। मैं उस शादी की एक रत्ती भर की भी किरण नहीं आ रही थी लेकिन अचानक से अम्मी ने कहा कि अगर जाना है तो तैयार हो जाओ। मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। आज हम अपनी दोस्त से कपड़े बोरो करेंगे। मैं गरीब हूँ और उसी से तैयार होंगे। मेरी दोस्त को तो आप जानते ही हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स में आपने उसको देखा होगा। तो आज हम उससे कपड़े बोरो करेंगे और उसी से पहनेंगे। मैं और मैविश जाएंगे उसी सैलून दोबारा तैयार होने। अम्मी जो है वो घर पर ही तैयार होगी। तो सबसे पहले काम बनता है नहाने का। अभी मैं परसों नहाई हूँ, मतलब सिर्फ 2 दिन पहले। और मेरे बालों पे आप देखें तेल ऐसे आया है जैसे बारिश हुई थी तेल की और मैं उसमें नहा ली। पता नहीं क्या मसला है, मौसम इतनी जल्दी चेंज हो गया। तो खैर क्या कर सकते हैं, तेल फिर भी आता ही आता है। तो सबसे पहले हम लोग नहाएंगे, फिर उसके बाद वहां जाएंगे, देखेंगे कपड़े और फिर उसके बाद जो है वो तैयार होंगे। सो लेट्स गेट नहाइंग। जब मैं ऐसे ब्लॉग बना रही होती हूँ ना तो लोग कहते हैं आप अपने घर का सब कुछ दिखाती हैं, जब आप नहाने जाती हैं तो वो क्यों नहीं दिखाती। बहुत तेज हो रहा है। मतलब मैं घर पर ही थी तो मैं नहीं नहाई, लेकिन मैविश जो है वो अभी ऑफिस से आई है। और ये आप मैविश की हालत देख लें, ठीक है। 24 घंटे ये लड़की फ़ोन पे लगी रहती है। मुझे समझ नहीं आता इसका फ़ोन में क्या निकल आता है। ये फ़ोन में लगी रहती है। मैंने सोचा था आज मैं अपने घर का व्लॉग बनाऊंगी क्योंकि कल मैंने सारा दिन बैठ के अपने कमरे की सफाई की, अपने ये जूतों को रीऑर्गेनाइज किया। तो मैंने सोचा कि घर का व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन अम्मी कह रही है ए जुंडल माई। तो अम्मी ने कहा कि कल क्या कर रही है, कल ही बना ली। तो अब ये और मैं जा रहे हैं सैलून। तो इसको मैंने कहा कपड़े निकालो, लेकिन इसको ये फिक्र नहीं कि इसने क्या पहना है। इसको ये फिक्र है कि मैंने बात करनी है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अभी तो स्टार्ट किया मैंने। जल्दी कपड़े लब। और ये देखिए अम्मी को हर वक्त टीवी ही देखती रहती हैं। कपड़े काट लीजिए अपने। अम्मी कह रही है तुम लोग जाओ, जब तुम लोग वापस आओगे तो मैं तुम लोगों को बिल्कुल ठंडा तैयार हुई मिलूंगी। शादी जो है किसकी है तो मैंने बताया नहीं। शादी जो है मतलब हमारी कोई सगे रिश्तेदारों की शादी है लेकिन वो सगों से भी ज्यादा अजीज है। मैं ऐसा कुछ कहने लगी थी अम्मी जी। क्या बढ़िया था गुरु। मतलब मेरे अब्बा जी के बहुत नहीं यार उन्होंने कहना है व्लॉग में हमें नहीं देखिए हमारे रिश्तेदारों की ही शादी है लेकिन दूर के रिश्तेदारों की शादी है। और मतलब हम लोग हर उनकी शादी पे जाते हैं। वो भी मेरी बहन की शादी पर आए थे तो हम लोग उन्होंने हमें 2 कार्ड्स भेजे थे लेकिन एक शादी हम लोगों ने ऑलरेडी मिस कर दी हुई है। तो हम सोच रहे हैं कि ये शादी मिस ना करें। मैं व्लॉग भी बना लूँगी। इनकी शादियाँ होती बहुत मज़ेदार हैं तो इसलिए मैं पर्सनली भी जाना चाह रही थी क्योंकि आज मेहंदी। अम्मी कह रही थी बारात और वलीमे पे चले जाएंगे, लेकिन शादी का जो मेन इवेंट है ना अकॉर्डिंग टू मी वो मेहंदी है। क्योंकि मेहंदी में मज़ा आता है। प्यारे प्यारे लोग कपड़े पहन कर आते हैं, ढोल ढमक्के होते हैं, भंगड़े शंगड़े होते हैं, रस्में होती हैं। और मुझे मेहंदी का खाना इनका अच्छा लगता है। ये ना भटूरे शटूरे। तो पहले हम नहाते हैं, फिर उसके बाद तैयार होंगे और फिर आपको आज शादी में दुल्हा दुल्हन दिखाएंगे, उनका पूरा ख़ानदान दिखाएंगे। इतना बड़ा कुनबा है ना, इतना बड़ा ख़ानदान है ना, गिनती ही मुक जाएगी, ख़ानदान नहीं मुकेगा। हेलो क्यूटी। इस लड़की को पहले मैंने अपने कमरे में जगह दी थी लेकिन इस लड़की ने हर कमरे में गंद फैलाना शुरू कर दिया। फिर उठाकर हमने इसको यहाँ पर रखा, फिर यहाँ पर रखा, लेकिन ये औकात से बाहर हुई थी। फिर हमने इसकी जगह डस्टबिन के साथ रखी है। तो मैं जो है वो नहा कर आ चुकी हूँ, ठीक है। नहा कर आगे मैंने अच्छा खासा तैयार भी हो गई हूँ। और मैविश ने तब तक क्या किया या यहीं पे मैं इसको छोड़ के गई थी, ये यहीं पर अभी तक ये अपनी ज्वेलरी ही सिलेक्ट कर रही है। कपड़े कटे ना कि नहीं कटे?
इस्त्री इसने तो काफ़ी कुछ कर लिया है। अच्छा जी, ये ज्वेलरी सेलेक्ट करिए क्योंकि ज्वेलरी मुझे भी सिलेक्ट करनी है, तो हम भी ज्वेलरी सिलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर ड्रेस। लेकिन पहले मैं सोचा अपने बाल ड्राई कर लूँ और लेंसेज लगा लूँ, ताकि वहाँ जाके मुझे लेंसेज ना लगाने पड़े और पूरे रास्ते में भी फिर वो सेट हो जाते हैं। और लेंसेज का कलर मेरे पास एक ही है, 1700 साल पुराना, वो भी मुझे हीरा ने ही दिया था। खैर, अब जो हम अपने बाल ड्राई करते हैं और लेंसेज लगाते हैं, फिर डायरेक्ट राइड करवाएंगे और सीधा हीरा के घर जाएंगे। तो प्लान जो है वो चेंज हो चुका है। अब हम मैविश को नहीं लेके जा रहे क्योंकि जहाँ से हमें तैयार होना, उनके पास ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं, मतलब बिजी खातून है, तो उनके पास टाइम बहुत शॉर्ट है। हम लोगों ने सोचा था हम 3 बजे जाएंगे, लेकिन हम लोग वक्त की पाबंदी नहीं करते हैं। हम लोग तकरीबन वहाँ पे 5 सवा 5 बजे पहुँचेंगे, तो सिर्फ मैं ही तैयार हो जाऊँ तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने अपना बैग जो है वो पैक कर लिया है, जिसमें ज्वेलरी भी रख ली है और लेंसेज की वो बॉक्स भी रख लिए हैं और सब कुछ हो गया है। जूता मैं वापस यहीं आके पहनूंगी, बस वहाँ पे जाके हम लोग तैयार होते हैं। सो लेट्स गो। तो मैं दिखाना भूल गई कि मैं सलोन में आ चुकी हूँ। मैं हूँ, ये है हीरा, आप इनको हमेशा से जानते हैं। अक्सर ही मैं आती हूँ जब मेरे पास कुछ भी नहीं ना होता, मुझे बस टेंशन हो गया भाई कल शादी है अचानक से, तो फिर मैं हीरा को कॉल मिलाती हूँ। हीरा कहती है आ जाओ आ जाओ। तो मैं दिखा देती हूँ अपना जोड़ा जो मैं पहनने वाली हूँ। ये जोड़ा है जो कि है इनका, ये बिल्कुल पतली सी है मेरी तरह। आज तक मुझे जितने भी जोड़े मिले कभी वो मेरे साइज़ के नहीं होते, लेकिन जब भी मुझे जोड़ा चाहिए हो मेरे साइज़ का तो मैं हीरा से ही लेती हूँ। और अक्सर मैं नहीं बताती, लेकिन इस बार मैंने सोचा मैं बता दूँ। तो ये जोड़ा हम पहनने वाले हैं, इसके साथ ये हमारी मैचिंग ज्वेलरी है। और अब जो है वो हीरा ने ट्रांजिशन निकाल के रखी हुई है। क्यों हंस रही है भाई? इनकी दोस्त है, वो बेचारी वीडियो कॉल पे अपने ससुराल के मसले सुलझा रही थी, लेकिन अचानक से बीच में मैंने कॉल कर दी। अचानक से मैंने बीच में कॉल कर दी तो वो बेचारी चुप हो गई हैं। लेकिन जैसे मैं बंद करूँगी फिर दोबारा से वो अपने मसले सुलझाने लग जाएंगी। इंग्लिश में सुलझा रही थी, मुझे समझ नहीं आई कि वो क्या करी, लेकिन मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आ गई। खैर, ये हम अब ट्रांजिशन बनाएंगे, इसके बाद हम अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो टाइम नहीं है क्योंकि इन सिस्टर ने भी तैयार होना है, तो पहले हम अपनी ट्रांजिशन कंप्लीट करते हैं। फोकस नहीं, आज आपका सारा ट्यूटोरियल अपने ब्लॉग में डाल दूँ है सारा डाल दो, पर तुम्हारा वो ब्लॉग कोई देखेगा नहीं। गजब बेइज्जती है। क्या मकसद है इस बात? नहीं, ये नहीं, मतलब गजब बेइज्जती की है मेरी, क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि ब्लॉग में कोई सिर्फ ट्यूटोरियल ही है, तो वो नहीं, तो ट्यूटोरियल मतलब हल्के हल्के क्लिप्स। हाँ, वो डाल। ऐसे लोग बोर होते हैं कि पूरा सिर्फ वही हो। अब मुझे वो थोड़ा हीरा टाइम लैप्स में तो जल्दी जल्दी हाँ हाँ वो टाइम लैप्स वाला। हाँ, वो देखो एक मेरी सेकंड वीडियो ऑन है। एक सेकंड में, एक सेकंड अभी। पहले ये काजल लगाने वाली थी मेरी आंखों में, लेकिन मैंने इनको मना किया प्लीज काजल ना लगाएं क्योंकि मेरी आंखें बहुत छोटी सी हैं, तो वो बिल्कुल खत्म नजर ही नहीं आती। अगर मैं हंसती हूँ तो फिर ऐसे लगता है कोई चीनी बढ़ावा हंस रहा है। तो फिर मैंने इनको कहा कि आप जैसे सैरिश के उन्होंने लास्ट टाइम किया था ना, वो बड़ा अच्छा मुझे लगा था और सबने इतनी तारीफ की थी, तो मैंने इनको कहा वैसा कीजिएगा। तो हम वैसा मेकअप करेंगे। अभी मैं मनहूस लग रही हूँ, लेकिन आगे देखिएगा मैं अच्छी लगूंगी। मेरी आंखें जो है वो बिल्कुल डन हो चुकी है, ये देखें आप, बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह। अब जो है ये बेस लगानी शुरू कर दी है। बेस के बाद लिपस्टिक नहीं, ब्लश वगैरह, ब्लश के बाद लिपस्टिक और फिर उसके बाद डन। तो शुरू करते हैं। तेरे प्यार सादा दिल पतले, चल दो चल दिल पतले। सारा मेकअप जो है वो हमारा डन हो चुका है। बस अब हम क्या कर रहे हैं, लिपस्टिक हमारी रह गई है ना, हाईलाइटर। देखिए रात का फंक्शन है, चमकना बहुत ज़रूरी है ना? दिन के फंक्शन में कम हाईलाइटर लगाना चाहिए ना? बिल्कुल ऐसा ही है। गाल सुन, मीठे मीठे गाने ना सुना। मैंने जो वलीमे में नहीं मेकअप करवाया था, जब मैंने ऐसे करके साइड पार्टीशन बनवाई थी, मैंने उसमें इतनी टिकटॉक बनाई, सारी वायरल हुई थी। तुम बहुत अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी लग रही थी। घर जाके मैंने लेंसेज चेंज किए थे। हाँ, जब एक दूसरा और एक दूसरा था। वो क्या था आपको कैसे पता? 2000 years later. तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं हो चुकी हूँ तैयार। ये है मेरा आउटफिट जो है वो आपको शादी वाली जगह पे जाके दिखाऊंगी, ताकि प्रॉपर दिखा सकूँ पूरा, क्योंकि मैंने जूता नहीं पहना हुआ है। जूता दिखा देती हूँ, ये देखें, ये जूता पहना हुआ है, तो इसलिए मैं आपको पूरा आउटफिट नहीं दिखाऊंगी। वहाँ जाके आपको अपनी होल लुक दिखाएंगे। अभी मैं भी से जाके मैं ब्रेड भी बनवाऊँ, तो ये मेरी होल लुक है जो कि हमें हीरा ने, ओहो हीरा तो ऐसा लग रहा है चांद के अंदर से निकल के आ रही हैं। अब हीरा जो है मेरी फ़ोटोज़ खींच रही है और मैंने करवा लिया राइट। हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं क्योंकि मेहंदी का इवेंट है, तो मसला नहीं है। अगर बारात होती तो फिर तो मैं भाई 3 बजे यहाँ होती और 4 बजे अपने घर होती, लेकिन मेहंदी है तो हम लोग थोड़ा सा लेट हो सकते हैं। अब मैं तैयार होगी, अब हमने राइड करवा ली। अब हम जाएंगे घर, जूता बैग पकड़ेंगे और बस
मेरे पास इतना परफेक्ट गोल्डन बैग है ना, इसके साथ कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं दूंगी अंकल मैं। ये 530 भी मेरे ऊपर बोझ है। तो मैं जो है वो घर पर आ चुकी हूँ, ठीक है। मैविश दिखाओ इधर। मैविश पूरी तैयार है, लेकिन आप अम्मी को देखें, ये अभी तक बिस्तर से ही नहीं निकली। अगर ये व्लॉग हमारे रिश्तेदारों ने देख लिया ना, जहाँ हम शादी में जाए, उन्होंने कहना था शमीम हमारा आना ही नहीं चाहिए, निमरा घसीट के लेकर आइए। ऐसा ही है ना? नहीं जी, ये देखो मैंने तैयार। ओहो, कपड़े शपड़े पहन के बैठी हुई है, बस मेकअप की थोड़ी सी कमी है, वो लीता पोती चालू है। मैविश ने और मैंने दोनों ने आज पहना है ब्लू। मैंने ब्लू पहना था तो मैविश को पता चल गया, तो मैविश ने कहा क्यों ना निमरा की चिटिंग की जाए। तो खैर बस ये अभी मैं मैविश अपनी ब्रेड्स बनवाऊंगी, अपना मैचिंग क्लच अगर मैच हो गया तो ले लूंगी, वरना नहीं लूंगी। और साथ में मैचिंग हील है मेरे पास गोल्डन कलर की 8000 की, वो पहनते हैं और जल्दी से बस निकलते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया क्योंकि 8 बजे रोटी खुल जाती है और हम लोगों को तो 9 यहीं पे बच गए। नहीं, ये वलीमे का थोड़ा मेहंदी का देर ही होगी। मेहंदी का देर होगी, बस फिर भी जल्दी करो। ये हूँ मैं। मैंने थोड़ा सा ब्लश टेस्ट किया, मुझे कम लग रहा था, और हल्की सी लिपस्टिक चेंज की है क्योंकि न्यू लिपस्टिक मेरे लिए नहीं है, मैं कौन सी अंग्रेज हूँ, तो मैंने हल्की सी लिपस्टिक चेंज की है, अपनी नेल पेंट लगाई है और मेरी हील्स दिखा दे मैं भी शादी। ये वाली मेरी हील्स हैं, ठीक है, गोल्डन वाली। पर्स मैंने नहीं लिया क्योंकि दुपट्टा संभालने वही बड़ी बात है, क्लच पकड़ने की जरूरत नहीं है। ये अम्मी के लुक है, अम्मी ने ब्लैक वेलवेट पहना है, ठीक है, बहुत अच्छी लग रही है। ये स्वेटर अम्मी ने पता नहीं क्यों ले लिया है, लेकिन फीमेल्स को तो सर्दी नहीं लगती क्योंकि उनको फैशन बहुत ज्यादा प्यारा आता है। और महविश की लुक है ये, ठीक है, महविश ने भी नीला पहना है, चालनी कुबरी बरकशंदा, और बहुत प्यारी लग रही है। और ये है महविश की। महविश तो बास्केट के पीछे सारा भी लुक लेती है। खैर हम लोगों ने राइड करवा लिया, अब हम लोग चलते हैं और बस चलते हैं। जब हम लोग शादियों में जाते हैं तो हम लोग गाड़ी करवाते हैं, नॉर्मली हम लोग रिक्शा ही करवाते हैं। ये आगे वाला दरवाजा खोल दें। शादी हाल हम लोग आ गए। मेरे घर से कदरे दूर था शादी हाल, लेकिन हम लोग अल्लाह करके पहुंच गए फार्म हाउस था सगिया पुल पे। तो अब हम लोग आ गए, अंदर चलते हैं और अंदर चल के मैं आपको सारा माहौल दिखाती हूँ। मैं तो प्यारी लग रही हूँ माशाल्लाह। आजा, मैंने लिया है आपको हल्का सा मैविश फैंस एंड फॉलोअर्स का। मुझे जानता भी नहीं है, इसके पापा कह रहे हैं इसको ब्लॉग में लेकर आओ। ये बिट तुम्हारे कपड़ों से देखो कितनी मैच कर रही है। मुझे बिट मिली है, वो भी ग्रीन कलर की, मैविश को मिली है ऑरेंज कलर की। अभी बिट है इसके अंदर, हाय इसके अंदर बिट है। अम्मी समझिए मैंने ढोलकी बना के अम्मी को दी है। अब बारी आती है खाने के लिए, जिसके लिए मैं आई हूँ। मुझे इनकी शादी से कोई गर्ज नहीं है, मुझे सिर्फ रोटी से गर्ज है। मैं खाना खाऊंगी और चलती बनूंगी खाना खुल के। तो बगैर डिले के हम लोग खाना खाना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, रिक्शा कराएंगे और घर को जाएंगे। ये देखें, ये खड़ी होकर खाना खा रही है, यम्मी है। और खाने में क्या है, भटूरे मेरे ख्याल से, और क्या है ये, स्टीम रोस्ट। ये तो मुझे पता था लेकिन मैंने बोला क्यों नहीं थी। खैर खाने में है भटूरे और स्टीम रोस्ट, ये खाते हैं और फिर उसके बाद आपको बताते हैं, ठीक है। घर को जाने की। बहुत कवाली सुन ली, बहुत खाना खा लिया, बहुत शादी को एंजॉय कर लिया। अब जब हम लोग घर जाने लगे, हम लोगों की गाड़ी ये थी, किसी और की गाड़ी वो थी, वो गाड़ी वाले हमारी गाड़ी में बैठ गए। हम लोग खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब गाड़ी आ गई है तो चलते हैं और घर को चलते हैं बस। तो शादी से हम लोग आ गए वापस अपनी हालत में भी हम लोग वापस आ चुके हैं। अम्मी और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो वो जो है वो सो गए हैं। मैंने मेकअप रिमूव किया है,
असल हालत यही है मेरी। बहुत थोड़ी देर के लिए खूबसूरत दिख रही होती हूँ मैं, फिर उसके बाद मुझे ऐसे चपड़ासी ही दिखना होता है। खैर मैं असली अपनी हालत में आ गई हूँ। ये देखें काफ़ी ज़्यादा जो है वो गंद मचा हुआ है, इसको समेटते हैं और इसके बाद हम सो जाएंगे। शादी कैसी लगी ये ज़रूर बताना। मुझे ऑनेस्टली शादी पे बहुत मज़ा आया। मुझे ऐसी शादियों में बहुत मज़ा आता है जिसमें मेरा किसी से कोई ताल्लुक वास्ता ना हो। ऐसा नहीं है कि किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो मेरा व्लॉग देखेंगे कहेंगे हाय अल्लाह कैसी लड़की है, कहेंगे ताल्लुक ही कोई नहीं। बहुत गहरा रिश्ता है मेरा, खून से भी थिकर है मेरा, मतलब थिकर देन ब्लड है मेरा रिश्ता उनके साथ। लेकिन मतलब भूल जाती हूँ मैं लोगों से मिलने के बाद ना, मतलब रिश्ते जो हैं, मतलब ये इसका क्या लगता है, ये इसका क्या लगता है, भूल जाती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे याद होता है कि ये कुछ तो है, मतलब थोड़ा सा ब्लरी है मेरे माइंड में, लेकिन है ज़रूर कि ये रिश्तेदार है। खैर मुझे बहुत मज़ा आया। मैं वहाँ पे जाके बस जज कर रही होती हूँ कि किसने क्या पहनना है, इसके साथ ये ज्वेलरी मैच नहीं हो रही, ये बहुत ओवर दिख रहा है, इसने ऐसा क्यों किया होगा। ये ऐसे मैं जज करती हूँ और मैं जज करती हूँ, मेरा ख्याल है सभी जज करते होंगे। अगर आप जज नहीं करते तो ये आपका मसला है। प्लीज़ आप, अब मैं जज कर रही हूँ, मुझे इस बात पे जज ना कर लीजिएगा कि मैं जज करती हूँ। और कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैं खाना खाने भी जाती हूँ। मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है खाने की कि खाने में क्या होगा, ये होगा। लेकिन यकीन करें वहाँ पे मैंने आधे भटूरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं खाया। ना मैंने वो स्टीम रोस्ट चख के देखा, आधा गुलाब जामुन मैंने खाया, आधा भटूरा खाया, थोड़े से चने खाए, इवन भटूरे भी सलाद के साथ नहीं खाए। लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा था। जज़ाक अल्लाह। खा पी के हराम क्यों करिए निमरा, बहुत अच्छा था। बहुत शुक्रिया हमें शादी में बुलाने का। ये तो एक्स्ट्रा कर रही थी। तो अब बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर, बाय बाय।